महल के बगीचे में सुबह की धूप सुनहरी चमक बिखेरती है, क्योंकि राजकुमारी सोफिया एक जादुई हाई टी पार्टी की कल्पना करती हैं। अपनी आंखों में चमक के साथ राजकुमारी सोफिया घोषणा करती हैं, मुझे पता है, आज मैं अब तक की सबसे जादुई हाई टी पार्टी का आयोजन करूंगी। सोफिया के मनमोहक कमरे में सुनहरे निमंत्रण एक सनकी हंस के आकार के मेलबॉक्स में अपना रास्ता खोज लेते हैं। प्रत्येक आने वाली जादुई शाम की एक फुसफुसाहट है। अपनी आंखों में चमक के साथ सोफिया धीरे से घोषणा करती है, एम्बर, जेम्स, क्लोवर, आप सभी आमंत्रित हैं। सोफिया अपने अवालोर का तावीज उठाती है, जिससे एक ऐसा जादुई परिवर्तन शुरू होता है जो जादू का वादा करता है। जादुई स्पर्श से बगीचा कल्पना के एक मनमोहक क्षेत्र में बदल जाता है, जहां हर कोना आनंद और आश्चर्य की फुसफुसाहट करता है। जैसे ही हवा दालचीनी कुकीज और गुलाब की चाय की मीठी खुशबू से भर जाती है, सोफिया घोषणा करती है, यह अब तक की सबसे जादुई चाय पार्टी होगी। एक सनकी बगीचे के दृश्य में एम्बर एक चाय के प्याले के मुकुट से सजी परिदृश्य को सुशोभित करती है, क्योंकि जेम्स एक खिलौना ड्रैगन पर सवार होकर तेजी से गुजरता है। क्लोवर उदारता की किरण बनकर दृश्य में फूटती है, घोषणा करती है, चिंता मत करो, मैं बैकअप स्नैक्स ले आई। जादुई स्वागत के एक समूहगान के साथ फ्लोरा, फौना और मेरीवेदर राजकुमारी सोफिया का अभिवादन करते हैं। उनकी आवाजें जादू से गूंजती हैं। नमस्ते, राजकुमारी सोफिया। फौना जादुई चाय की पत्तियों के साथ उड़ान भरने का निमंत्रण देती है, वादा करते हुए, हम जादुई चाय की पत्तियां लाए हैं, एक घूंट और आप एक पंख की तरह तैरेंगे। जादुई बगीचे में हंसी और मधुर धुनें गूंजती हैं। चाय के प्याले हवा में नाचते हैं। उड़ते हुए चाय के प्यालों के बीच जेम्स एक शरारती मुस्कान के साथ मेज के ऊपर हवा में लटके हुए अपने हवाई साहसिक कार्य में आनंद ले रहा है। क्लोवर एक बिस्किट कुतरता है जो दोहराता है, ओह माफ कीजिए, ओह माफ कीजिए, जो असली आनंद में इजाफा करता है। बेलीविक, बटलर, अपने कर्तव्यों को त्याग देता है और जादू के आगे आत्मसमर्पण कर देता है। हाथ में झाड़ू लेकर शालीनता से वॉल्ज करता है। भव्य महल के बगीचे में सोफिया एक शानदार चाय पार्टी का आयोजन करती है, जो हंसी और भव्यता का एक दृश्य है। मीठी प्रलोभनों के बीच चीनी के क्यूब्स अनूठे आकर्षण के साथ चमकते हैं, जैसे कि एक गाती हुई चायदानी सभा को मधुर संगीत सुनाती है। बिना किसी चेतावनी के चीनी के क्यूब्स के ऊपर एक छोटा सा धूसर बादल भयावह रूप से छा जाता है, जो खुशी के अवसर पर आसन्न कयामत की छाया डालता है। हरे भरे महल के बगीचे में सोफिया का दिल दुखता है, क्योंकि वह चीनी परियों को एक गंभीर बादल के पीछे छिपे हुए देखती है। उनके छोटे चेहरे एक गहरे दुख को दर्शाते हैं। अवांछित शुगर स्प्राइट से निराशा की एक स्पष्ट लहर निकलती है। उनका दुख उत्सव के माहौल पर एक छाया डालता है। गहरी सहानुभूति के साथ सोफिया की आवाज चुप्पी को चीरते हुए कहती है, ओह तुम बेचारे, कृपया पार्टी में शामिल हों। मुझे बहुत अफसोस है कि हम आपको आमंत्रित करना भूल गए। जैसे ही सूरज डूबता है, महल का बगीचा शुगर स्प्राइट्स की खुशी भरी चीयर्स से भर जाता है। उनकी झिलमिलाती हुई कॉटन कैंडी फीकी रोशनी में नाचती है। एक चायदानी एक सौम्य लोरी गाती है। इसकी मनमोहक धुन सभी को गर्म फीकी धूप में ताली बजाने और नाचने के लिए प्रेरित करती है। चमकती खुशी के बीच एम्बर कहती है, अब तक की सबसे अच्छी टी पार्टी। जेम्स ने हार्दिकता से उसकी भावना को दोहराते हुए कहा, मैं सहमत हूँ। सोफिया एक कोमल मुस्कान के साथ कहती है, हाई टी बहुत खास होती है जब हर कोई शामिल हो। गर्म फीकी होती धूप में नहाया हुआ बगीचा खुशी का एक उज्जवल आश्रय बन जाता है, जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूब जाता है।